किस चीज की बोरी? अरे गेहूं चावल नहीं समझते हैं आप? हाँ हाँ। अगर वो बेकार हो गई है तो अपने घर में जो बीमार आदमी होता है ना, अब वो परेशान हो जाता तो कहता ये तो कब मरेगा, कब निधन हो जाए, होता है ना, परेशान हो जाते हैं। तो जिनका जिनका आप लोग ये अच्छे आदमी थे, आप बताइए। नहीं, हम तो सवाल करने वाले। ना ना ना, आप दुनिया से पूछ रही हैं, सारे लोगों से, आप बताइए कि ये लोग ठीक थे। आप गलत समझ रहे हैं, मैं सवाल करने के लिए, आप बताइए। मेरा काम सवाल करना है, मैं काम कर रही हूँ। मेरे भी सवाल का तो जवाब दे दो। हम जवाब नहीं देंगे। नहीं? अच्छा, तो सुनिए, देखिए हमारे यहाँ ये लोग अपने शास्त्रों को, ये बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले और भी जितने हैं, उनको पढ़ने वाले जानते हैं, ये इनको जानते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, देखिए राम और कृष्ण ये हमारे देश के ऐसे व्यक्ति हुए हैं, अगर इनको किताब से, इतिहास से निकाल दिया जाए तो भारत में कुछ बचेगा ही नहीं। उन्होंने अन्याय करने वालों पर न्याय का शासन किया कि नहीं किया? तो देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, मनुस्मृति गुरु व बाल विदौ ब्राह्मण व सुतम आत ताइन मायंतम हन्या देव अविचारे। अभी आप कह रहे हैं मनुस्मृति की बातें, तो मनुस्मृति में बड़ा सवाल उठते रहा है, उसमें औरतों को जो है कि कोई सम्मान नहीं मिला है, शूद्रों को अछूत कहते हैं। अगर मनुस्मृति लागू करने का आरोप लगाते हैं लोग, मोदी सरकार अगर आई तो मनुस्मृति लागू कर देगी, हमारा देश संविधान से चलना चाहिए। आप मनुस्मृति की तारीफ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? ये संविधान ठीक से चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये संविधान ठीक चल रहा है? मनुस्मृति आई को तो नहीं चलेगा। देखो आप मनु पहले होता था ना। अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है देश में तो ये हत्याएं जो कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लोग डरेंगे न जब। आप सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, कोई भी हो, उस समय तो राष्ट्रपति होते नहीं था और कोई था नहीं, राजा ही लोग होते थे ना। क्या आप चाहते हैं कि राजशाही व्यवस्था फिर से लागू हो जाए देश में? देश में होना चाहिए। पूरा दुनिया जो है कि डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। कोई आदमी गलत हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब मनुस्मृति लिखी उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। और आज की बात है, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो जो देश पर बड़ा से बड़ा पद पर बैठा हो, मुख्तार अंसारी के चाचा का नाम क्या था? हामिद अंसारी। हैं? हामिद अंसारी राष्ट्रपति थे। तो जो इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ और अपने जहाँ भी बंगले में रहते हैं, वो ये कहें कि मुझे डर लगता है। आपको तो याद होगा, इतना खाता नहीं कभी। अब बताओ, इतना पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कितना अंतर है? तो मतलब भगवान के घर में आग लगाए तो ठीक है, अपना घर जब जलने लगे तो ठीक है? 70 साल में, ये बताइए 70 साल का हिसाब कोई कांग्रेस से लिया? नहीं लिया। यहाँ हिंदुस्तान में जो अनाज पैदा होता था वो 70 साल का गल्ला कहाँ जाता था? आज मोदी लॉकडाउन से अब तक बांट रहे हैं, घर घर में भरा हुआ है, उसके बावजूद हिंदुस्तान में कोई अकाल नहीं पड़ रहा है। ये 70 साल का हिसाब कांग्रेस ने कभी दिया? वो गल्ला क्या होता था, गेहूं चावल क्या होता था 70 साल में? ये भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आज मोदी घर घर गल्ला भरे हुए हैं, गरीबों को अगर एक चोर दूसरे चोर से छीन के खिला रहा है तो उससे बड़ी क्या बात है? और कुछ बोलोगे हमें तो? नहीं, देखिए आज जो मुख्तार अंसारी की बात की है, तो मुख्तार अंसारी जो है कितने घर में कितनी औरतों को विधवा कर दिए हैं। इससे पहले एक बार मऊ में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, यही योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे जो मऊ बॉर्डर पर पहुंचे, इनको एंट्री नहीं मिला अंदर जाने का। आज समय बलवान होता है कि आज मोदी योगी मुख्यमंत्री हैं और सब कुछ हो रहा है। आप देख लो, बस आप नहीं चाहो बस बाबा, यही है कि जब तक योगी मोदी हैं तब मुमकिन है, वरना कुछ नहीं मुमकिन है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मोदी की तो बात हो रही है। देखिए, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं? अब बताइए, वो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति अगर ये कहे, वहाँ भी उनके रक्षक रहते हैं, और ये कहे मुझे डर लगता है, तो आम आदमी हम लोग चल रहे हैं सड़क पर, हमारे लोगों की क्या होगी?
तो योगी और मोदी की तरह ये जब तक जिंदा रहें, बदलते रहें आपस में सीटें। अभी अभी मोदी योगी की बात करें तो अब जो विपक्ष है, चुनाव आ गया, आपको तो पता ही है है ना? विपक्ष नहीं, सुना मेरी बात सुनो। हाँ। ये किसने, अंसारी को किसने बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। उग्रवादी किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने, और लोग कहते हैं। हाँ, कहते नहीं, आप नहीं कहती? नहीं, हम तो नहीं कहते, हमको नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता है? तो जिसको इतना बड़ा उग्रवादी हो, कुछ हो, जब गलत चलन चलान हो जाता है उसका चाल चलन, तो वो ऐसे बोला जाता है। तो उसका चाचा जो सुरक्षित है और कोठी में है, पुलिस लगी हुई है बाहर से, मिलिट्री लगती है इन लोगों के साथ, तो अगर वो व्यक्ति कहे कि मुझे डर लगता है, किससे डर? आपको लगता है कि नहीं, किससे डर लगता है? आपको लगता है कि जो मुख्तार अंसारी जी की डेथ हुई है उसमें नहीं, सुनिए, इस बात का थोड़ा विचार कीजिए कि ये व्यक्ति जब इतने ऊंचे पद पर रहता हो, जो राष्ट्रपति हो जाता है, तो उसको जो है माफ़ करने का अधिकार भी होता है ना, फांसी छुड़ाने का होता है नहीं? तो ये भी राष्ट्रपति हो जाते और कितना बड़ा से बड़ा अपराधी अगर आ जाता उनके सामने और पता होता है कि ये अपराधी है, तो अगर उसको भी माफ़ कर दे तो उस राष्ट्रपति का जीने का अधिकार है। आपको क्या लगता है? जो न, अरे आप विकास की दुबे की आ गई, कितने 14 आदमी मारे थे पुलिस वालों को, वो आदमी ठीक है क्या? आप बताइए। नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन योगी सरकार ने जैसे उसको गाड़ी पलटने का काम किया था, वो आप ठीक करते हैं? आपको लगता है ठीक था? गाड़ी पलट गई, जो है कि सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही हुआ। नहीं, एक मंत्र से, वाक्य से हमने आपको बताया, गुरुमु वाद वृद्धौ ब्राह्मण वसुतम आत ताइन मायंतम हन्या देव विचार्य। उस व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखना अच्छा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जहर स्लो पॉइजन दिया गया था वो ठीक दिया गया था? अगर उसके आपके प्रधानमंत्री को जहर दिया जा सकता है, किसके समय में? कौन था सत्ता में कौन था, बताइए? किसने दिया था? अब ये नहीं चलता, अपने प्रधानमंत्री को जब वहाँ गए थे रशिया में, तो जहर दिया गया था ना, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ भाई? हुआ? वो तो लोग कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया था क्योंकि उन्होंने। झूठ है, बिल्कुल ऐसी बात मत करो। अरे हम तो उस समय थे जब उनका, तो हमने दिल्ली में थे, रात को कहा गया था कि भारत के लाल ने लाल बेच दिया। सुनिए, वो उस समय जब रसिया से आए ना, तो सारे जितने एमपी थे ना, हम दिल्ली के कोर्ट में वहाँ से कलेक्शन हम ही रिटायर हुए हैं। अच्छा। हाँ, और हम तो इनको नहीं, हमने कहा था देखो, या तो मैं केस लूँगा नहीं, और अगर ले लिया तो कोई टेलीफोन आ गया, तो चाहे वो कोई भी हो, मैं यूनियन का लीडर भी था, कोई भी हो, चाहे हमारा ही बड़ा से बड़ा बस डीएम हो, हम उसकी शिकायत करेंगे और नारे लगवा दूंगे यहाँ। तो आपको लगता है कि उनको जहर दिया गया था? हाँ, इनको? लाल बहादुर शास्त्री जी को? हाँ, बिल्कुल दिया गया था। अगर कोई झूठ बोले, कुछ बोले, तो बात अलग है। कुछ भी स्वतंत्रता तो है बोलने की, स्वतंत्रता। मतलब कि आपको लगता है कि जो मुख्तार अंसारी जी की डेथ हुई है, उनको भी जो आरोप लग रहा है कि स्लो पॉइजन दिया गया था, इनको भी दिया गया रहा होगा, और इसको आप जस्टिफाई करते हैं कि करना चाहिए था? बता दिया, जो गलत आदमी है उसको देश में कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि भाजपा में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माफिया जिनको पाल रही है भाजपा, उनको भी सजा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं दे रही बात। मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बस ऐसे कोर्ट बना हुआ है, कचहरी बनी हुई है, जज है, न्यायपालिका है, बैठे तो हैं। ये बैठे हैं पीछे कैलाशनाथ लाल, बहुत बड़े लाल हैं ये, जिस पर 1973 से मुकदमा चलते 88 में फैसला हो गया, और फैसले के बाद जहाँ मकान बना था सब बस हो गया, और ये भी कहा गया कि अगर स्वयं नहीं हटाओगे तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से गिराएगी ये मकान। और इसके बाद प्रतिवादी लोग
इस विवादित जमीन पर कोई भी कुछ कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। बताइए, तो ये है ना, जजों का ये काम है ना। लेकिन अगर वकीली उलझा दें, वकीलों पे तो आरोप लगता रहता है कि वो गलत को सही, सही को गलत करने के लिए पैसा उनको मिल जाए तो होते रहता है। इस हालत में गए थे ना वहाँ, जो वकीलों पे आरोप लगता है इस पे क्या कहें? हाँ, तो कहाँ आरोप मैं बता देता हूँ। पहला आरोप तो गांव में जो मुखिया वगैरह है, प्रधान हैं, वो आरोपी हैं। तो सारी चीजें कैसे सही होंगी? मतलब अगर आप कहेंगे कि ऊपर से नीचे सारे लोग भ्रष्ट है, तो सही कैसे होंगी चीजें? योगी और योगी और ये अपने मोदी जी, सुभाष चंद्र बोस ने जब उनके आता है तो उनको कहाँ रखा हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने ये एक शब्द कहा कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो 20 साल, पुराने आदमियों से पूछना, 20 साल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 20 साल, हाँ बताइए। और ये क्या, दिल्ली में चाहे यहाँ कोई भी गुजर गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ रस हो जाती है। वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कोई हड़ताल नहीं होती, कोई गुजर जाता है ना, नहीं। मेरा लड़का वहीं खुद वकील है, मैं कलेक्शन अमीन यहाँ से रिटायर हुआ हूँ, अब मुझे अब 25वां साल चल रहा है रिटायर हुए। अच्छा, हाँ जी। तो आपने ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया हुआ? अरे भाई, धर्म के लिहाज से अपना हमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए मैं पेश होता कोर्ट में कि जो अन्याय होता है ना, अगर अन्याय जिस पर होता है अगर वो चुप बैठ जाए तो अन्याय बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। जिस पे अन्याय होगा वो चुप रहेगा तो जाहिर सी बात बढ़ेगा। हाँ, तो मैं इसी बात से हूँ। हाँ, मतलब आपके अनुसार अगर कोई समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसको चाहे वो तुरंत एनकाउंटर करना हो या फिर उसको फांसी की सजा देनी हो, जो चीजें होती है वो तत्काल होनी चाहिए, चाहे रेप जैसी घटना हो, चाहे वो मर्डर जैसी घटना हो, चाहे कोई भी काम हो। देखिए, जब समय आएगा आपके अनुसार जिस तरह से उसके हाथ में पावर हो, अब मोदी ने किया था नहीं पाकिस्तान पर, उसको लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ फेक था, पाकिस्तान के लोग कोई मरा ही नहीं था, कोई छावनी थी, उसे जाकर के गिरा के। ये झूठ बोलते हैं। कारगिल को भी यही कहते हैं। नहीं, कारगिल को तो कहते हैं कि कारगिल लड़ाई हुई थी। हाँ, हुई थी ना, तो ये झूठ हो गया। वो 45 मोदी जी पे लगता है कि ये झूठ था। मोदी ने तो करवाए थे, अब मोदी कैसे कह देंगे? देखिए, मोदी नहीं कह रहे हैं, मोदी की विपक्षी कहते हैं कि ये झूठ था, वहाँ पे कोई मरा नहीं था और ये झूठे की जाकर के गिरा उड़ा के आए थे। और कोई विपक्षी कुछ भी कहे, हाँ, वो तो अपने फेवर में ही बात करेगा ना। अब देखिए, आप कह रहे हैं ये 5-5 किलो अनाज दे करके, अरे भाई पहले किसी ने दिया ही नहीं था। और हम वहाँ देखते हैं, हमने एक आदमी से पूछा कहाँ जा रहे हो भाई सुबह सुबह, कह रहा अरे वो चना वना मिल रहा, अच्छे जमींदार। हाँ, हमने कहा ना कि आपको शर्म नहीं लगती? वैसे हमारे चाचा लगते हैं पद में, लेकिन उम्र हमारी ज़्यादा है उनसे। हमने शर्म नहीं आती? इतना बड़े जमींदार हो के आधा किलो चना लेने जा रहे हैं। तो जनता भारत की बहुत ही बिगड़ चुकी है। कैसे सुधरेगी जनता? ऐसे ही मोदी और योगी आएंगे तो सुधरेगी। वैसे हमारे वो जो है रक्षा मंत्री, वो भी तो ऐसे ही मंत्री जो हमारे जो हैं। आप मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं तो क्या लगता है कि योगी अगली प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना चाहिए? मैंने कहा जब तक ये जिंदा रहें तब तक बनते रहें। क्या खास देखते हैं मोदी जी में? मोदी खास है, उन्होंने तो कहा या तो हमारे यूपी से बदमाश लोग जो हैं या तो यूपी छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। तो भारत की बात करनी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों? भारत, पूरा भारत में तो बदमाश हैं। उत्तर प्रदेश के ही मालिक हैं ना, बिहार के थोड़े ही हैं या कलकत्ता के हैं? नहीं। तो कलकत्ता में क्या हो रहा है? पत्रकारों को जहां जाने की इजाज़त नहीं है तो अच्छे लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर महिलाओं के साथ वहाँ क्या दुर्व्यवहार हो रहा? इसके बारे में तो मोदी जी कुछ बोले ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लिया मोदी जी। अच्छा, आप क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं करती आप?
हम सवाल करेंगे। ना ना नहीं। ये कुछ बातें उलझाने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र। शूद्र का मतलब जानते हैं क्या होता है? अनपढ़। हाँ। अनपढ़। छुआछूत वाला, जिसको आप छू ना सके वो शूद्र। अरे छुआछूत तो इन ब्राह्मणों में फैलाया है। ये ब्राह्मणों ने फैलाया है। मनुस्मृति में ये कुछ गड़बड़ कर दी। वहाँ तो बाद के लोगों ने ये गड़बड़ कर दी, लेकिन जो है कि पहले मनुस्मृति आप कह रहे हैं बहुत अच्छी थी। अरे देखो, जो शूद्र लिखा है ना, शूद्र का मतलब है जो अनपढ़ है। अनपढ़ चाहे किसी में हो। वो क्या आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ कर्म व्यवस्था थी? हाँ, वर्ण व्यवस्था। वर्ण, कर्ण नहीं, वर्ण। कर्म व्यवस्था थी, कर्म से ही वर्ण निर्धारित होता हाँ था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति फिर से लागू होनी चाहिए संविधान के बजाय? उसमें कर्म जो है, संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। मैं मनुस्मृति ले आऊंगा और उसमें आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मैं सत्यार्थ प्रकाश आपको ला के दूंगा ये। ठीक। तो अपना परिचय बता दीजिए, अब वीडियो खत्म करें। नाम क्या हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम तो है दुखी राम आर्य, दोनों लिख लीजिए। दुखी राम आर्य, DUKKI RM, दुखी राम आर्य। आर्य जरूर लगाइए, ठीक है। क्योंकि और आप किस पद पे थे? फिर से पद अपना बता दीजिए। दिल्ली में क्या थे? कलेक्शन अमीन। ये देखिए, अभी कलेक्शन अमीन थे और दुखीराम आर्य इनका नाम है। इनसे रमेश भंडारी का केस मैं डील कर रहा था। रमेश भंडारी का? हाँ, ब्रिगेडियर का। थानेदार ने ली, कहना हमें 1 दिन का टाइम दे दो, हम आपको जाएंगे। वो ब्रिगेडियर हैं, 3 मूर्ति पर रहते हैं। और ये इनको बताओ, इनसे पूछा जाए कर्जा किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? आप ही बताइए। अरे आप बताइए। ये कर्जा लेके गवर्नमेंट का अभी तक नहीं दिए। तो बहुत लोग नहीं दिए। कितने सारे लोग जो है कि भाग गए, देश ही छोड़कर भाग गए। हाँ? कितने सारे लोग तो भाग गए देश से। वो भाग गए तो कांग्रेस ने कोई एसट लिया था? तो ये तो मोदी जी ने कहा था कि हम वापस लाएंगे, वो मोदी जी भी नहीं। अरे एसट जितना लोन लेके गया ना वो, उससे एसट ले लेते ना, तो एसट अपने उस ऑक्शन करवा देते, पैसे आ जाता। कांग्रेस ने तो उसको भेजा था। ये और है कि विदेश मंत्री थी अपने सुषमा स्वराज, उनसे कुछ परमिशन जरूर ली थी। तो यहाँ पे हमने बात करी बाबा जी से। अभी इनको भगवा वस्त्र देख करके अब थोड़ा सा भगवा वस्त्र देख करके अब थोड़ा ये मत कहिएगा कि साधु सन्यासी हैं। ये बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। और जो है कि ये एक चौथा पंच जब आता है, जिसे हमने सनातन में लिखा हुआ है, बाल्यावस्था, युवावस्था और गृहस्थ आश्रम। और आप जो है कि वानप्रस्थ आश्रम में है, ये पूरा पालन कर रहे हैं। वानप्रस्थ में नहीं, संन्यास आश्रम में। हाँ, ये संन्यास आश्रम का पूरा पालन कर रहे हैं और बहुत ही मतलब कि उच्च व्यक्ति हैं। तो इन्होंने जो बातें कही है, इन्होंने कहा कि मनुस्मृति को लागू करनी चाहिए। और मनुस्मृति का विरोध जो है कि बहुत तेजी से अपने देश में इस समय जो हो रहा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने मनुस्मृति जलाने का प्रयास किया था, काम किया था। मनुस्मृति जलाने का प्रयास नहीं, काम किया था, उसको जला दिया था। और आज के समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लोग उदाहरण देते हैं कि मनुस्मृति जो है कि मोदी सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है और बाबा उसका समर्थन कर रहे हैं कि भारत में मनुस्मृति ही लागू होनी चाहिए। आपको इस पर क्या करना है? जो बातें हुई है उस पर आपको क्या कहना है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।